अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना Acc501 की करंट पेपर जो फाइनल टर्म के हैं। तो कुछ पास पेपर हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। द अकाउंटिंग डेफिनेशन ऑफ इनकम इज इनकम माइनस रेवेन्यूज। Income is equal to revenues minus expenses. Next question है, what would be the capital spending for an organization who has purchased the fixed assets of Rs 2 lakhs and sold fixed asset of Rs 45,000? तो हमारे पास दोनों को माइनस करने पे क्या आता है, 1 lakh and 55,000. Select the information from the S&T company's accounting record is as follow. क्या है जी, कैश पेड Create common shares of Rs 15,000. Proceed from the issuance of the performance of shares Rs 20,000. Cash dividend paid Rs 8,000. और proceed from the sales of equipment Rs 25,000. कितना आ रहा है जी? On its cash flow statement for the years, S&T company should report net cash flow from financing activities as follow. कितना आ रहा है हमारे पास? 8,000 net cash flow. Next question है, S&T company had the current ratios of 3:2. Current liabilities report by the companies Rs 30,000. What will be the net capital for the companies? तो आ रहा हमारे पास 15,000. Next question, which of the following would not improve the current ratio? Issues long term debit to buy inventory. Next question देख लेते हैं जी, which of the following is incorporated into the calculation of the due date identity when क्या है, return on assets. सेकंड पे हमारे पास इक्विटी मल्टीप्लेक्सर, टोटल एसेट टर्नओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन. तो आंसर हमारे पास आ रहा है सेकंड में. सबसे पहले हमारे पास इक्विटी मल्टीप्लेक्सर, सेकंड नंबर पे टोटल एसेट टर्नओवर एंड थर्ड नंबर पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड द फ्यूचर वैल्यू आर इनवर्सली रिलेशन टू ईच अदर. नेक्स्ट देख लेते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक केस ऑफ एम्यूनिटीज वेयर द स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो कंटिन्यूसली फॉरएवर. क्या आता है जी, ऑर्डिनरी एम्यूनिटीज. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स फॉर नो स्पेसिफिक बजट ऑफ द प्रॉपर्टीज इज मेड. तो डिबेंचर क्या है जी, डिबेंचर इज एन अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स फॉर विच नो स्पेसिफिक प्रेजेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज इज मेड. Next, which of the following type of return refer to the percentage change in the amount of the money you have? Nominal returns. क्या, your nominal return is the percentage change in the amount of money you have. When the real rate is higher, all the interest, when the real rate is high, all the interest rate will tend to be higher and higher. Okay. Next, question number 12 देख लेते हैं जी, which of the following is the extra yield that investor deem on the taxable bonds as comparison for the unfavorable tax treatment. तो ये हमारा taxability premium में आता है. Next, which type of market previously issues securities are traded among investors. तो वो आ रहा है हमारा सेकेंडरी. सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, प्रीवियस इशू को, सिक्योरिटीज़ को हम बाय या सेल करते हैं. और प्राइमरी में हमारा क्या होता है, न्यू सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, बिल्कुल इसको हम सेल करते हैं. नेक्स्ट, प्लेस द फॉलोइंग आइटम इन द प्रॉपर ऑर्डर. प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस करना है जी. सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है जी, सेकंड नंबर वाला, जनरेट प्रोजेक्ट प्रपोजल. सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का प्रपोजल जनरेट करना है.
सेकंड हमने एस्टिमेट क्या करना है जी, हमने कैश फ्लो को। नंबर थर्ड पे हमने करना है जी इवैल्यूएट करना है अपने प्रोजेक्ट को। नंबर फोर्थ पे हमने करना है जी सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रोजेक्ट की वैल्यू को सिलेक्ट करना है। और लास्ट पे हमने जो करना है वो करना है परफॉर्म द पोस्ट एडिस फॉर completed project. An investor will be dash if the IRR does not exist the required return and dash otherwise. क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है अगर IRR does not exist हो, नहीं तो क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। IRR and NPV rules always lead to identify decision as long as cash flow are both convention and independent. A project whose accomplishment does not prevent or required the acceptance of one or more alternative project is referred to as a manually existing project. Finding net present value come under which type of the capital budgeting criteria? Discount cash flow criteria. Okay. Dash cost is an outlay cost that has already occurred and hence is not affected by the decision under considering जो है हमारा क्या sunk. Next देखते हैं which of the following is the overall returns the firm must earn on its existing assets to maintain the values of the stocks. तो यह है WACC weighted average cost of capital. Mr. A as finance consultant क्या कर रहा है जी, हैज़ प्रिपेयर द फ्लेक्सिबिलिटी रिपोर्ट्स कर रहा प्रोजेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा है ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द XYZ कंपनी से XYZ कंपनी के लिए दैट द कंपनी इज़ प्लानिंग टू अंडरटेक। ही हैज़ सजेशन दैट द प्रोजेक्ट इज़ फिजिबल। द कंसेप्ट इज़ पेड टू मिस्टर सलीम। द फी जो पेड की जाती है मिस्टर ए को विल बी कंसिडर एज क्या कंसिडर की जाती है, सेंक कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट प्राइस ऑफ S&T स्टॉक्स इज Rs 50 डिविडेंड 50। करंट प्राइस जो क्या है वो स्टॉक की S&T स्टॉक की 50। डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो द एट 7 presents identifiably and the most current dividend was Rs 1. What is the required rate of returns on S&T stock? तो क्या आ रहा है हमारे पास 9.33%. नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट ऑफ एन ओनर्स of a share of common stocks for firms which has no prefix share. तो ये है the right to share property in the dividend paid. नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है जी which one of the following typically applied to perform stock but not common stock? वो है कम्यूटेटिव डिविडेंड। सॉरी कुछ क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आई थिंक, यस। You must own which of the following to vote against the margin proposal for another corporation? तो वो है हमारा कॉमन स्टॉक। Which of the following belong to flexible policy regarding the size of investment in current asset to maintain a higher ratio of current assets to sales? नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। ये कुछ पॉइंट हैं हमारे साइज ऑफ इन्वेस्टर इन करंट एसेट्स है, फ्लेक्सिबल पॉलिसी में मेंटेन करता है हाई रेशो ऑफ द करंट एसेट ऑफ सेल्स। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में क्या करता है, मेंटेन अ लो रेशो ऑफ करंट एसेट्स टू द सेल। फ्लेक्सिबल पॉलिसी क्या करती है, लेस शॉर्ट टर्म डेबिट एंड मोर हाई टर्म डेबिट। और इसमें क्या करता है, मोर हाई शॉर्ट टर्म डेबिट एंड लेस लॉन्ग टर्म डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग to a flexible policy regarding the financing of
करंट सेल, तो ये है टू मेंटेन लेस शॉर्ट टर्म डेबिट एंड मोर लॉन्ग टर्म डेबिट। नेक्स्ट लेते हैं, सपोज यू हैव RS 10,000 ऑन डेबिट डिपॉजिट, कितना 10,000 डिपॉजिट किया। वन डे यू रोट अ चेक फॉर RS 2,000 एंड डिपॉजिट RS 4,000। What will be the collection of float? कितना आ रहा है हमारे पास 4,000। Which of the following is known as a group of assets such as stocks and bonds held known by the investor? तो है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो is a group of assets such as stocks and bonds held by the investors. Next लेते हैं, which of the following is referred as the ratio of standard deviation of a distribution to the means of that distribution? तो एक्सपेंडिचर रिटर्न आता है जी हमारा। नेक्स्ट, द MC lines purchase a share of common stock 1 year ago of RS 45. During the past year, the common stock paid an annual dividend of RS 240. The firm sold the stock today of RS 80. What will be the return rate of return the firm has earned? तो क्या कितना earn किया किसने? 194.2%. Okay, next question देख लेते हैं। Mr. Slim has bought 50 shares of a corporation of 1 year ago. कितने? 50 शेयर खरीदे एक साल पहले of RS 20 share, 20 per share, 20 per share के overall the last year they received a dividend of RS 2 per share, and at the end of the year the stock sells at RS 25. कितने? 25 पे। 20 पे लिया, 25 पे खरीदा, सेल कर दिया। एज पर गिवन इंफॉर्मेशन व्हाट विल बी द परसेंटेज रिटर्न? कितना परसेंटेज उसको रिटर्न हुआ है? तो ये है हमारा 35%। डिविडेंड यील्ड का फार्मूला देख लें आप। डिविडेंड यील्ड 2 डिवाइडेड बाई 22 आवर इज इक्वल टू 0.2%। कैपिटल गेन यील्ड कितना है? 25 माइनस 20 इंटू डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25। तो टोटल परसेंटेज रिटर्न हमारे पास 0.1 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 35%। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ समझ ना आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारी प्रीवियसली लेक्चर वगैरह नहीं देखे, हमने पहले हैंडआउट से प्रिपरेशन की थी अपने फाइनल टर्म्स की। अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करें और हमारे पास लेक्चर वगैरह हैं जो वो हैंडआउट के, वो वहाँ से आप देख सकते हैं बायसानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।